हेलो नमस्कार, मैं सचिन गणतज्ञ लेट्स क्रैक में आपका स्वागत करता हूं। एक नई ट्रिक और एक नई विधि के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हूं। जैसे कि प्रश्न दिया हुआ है कि एक आयताकार पार्क की लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः 25 मीटर और 15 मीटर है। पार्क के बीचों बीच 2 मीटर चौड़ा चारों ओर लंबवत रास्ता इस प्रकार काटता है कि प्रत्येक आयत की भुजा के समांतर है। तो पार्क के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। मतलब यदि ये एक आयताकार पार्क है तो ये दोनों काट दिए हैं एक दूसरे को, तो इसका ये शेष भाग जो बचा है उसका क्षेत्रफल निकालना है। तो अपन क्या लगाते हैं, सूत्र क्या होता है, शेष भाग का क्षेत्रफल। शेष भाग का क्षेत्रफल, तो शेष भाग के क्षेत्रफल के लिए क्या होता है, ये होता है, यहां सूत्र लगाएंगे क्या, आयत की लंबाई माइनस रास्ते की चौड़ाई और एक में आयत की चौड़ाई माइनस रास्ते की चौड़ाई। ठीक है, चलो तो 25 माइनस 2 और 25 और 15 माइनस 2, तो 25 माइनस 2 मतलब 13 गुणित 15 माइनस 2 मतलब ये हो जाएगा 23 और ये 13। तो अब क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। 13 × 39 और 13 दूनी 26, 26 और 3 29। मतलब इसका बाहरी भाग का क्षेत्रफल कितना निकल के आ जाएगा, 299। कितना निकल के आ जाएगा, 299। सेम ऐसे ही अगला वाला सवाल है कि यदि एक आयताकार पार्क जिसका क्षेत्र 72 गुणित 48 मीटर है के बीचों बीच एक 20 मीटर चौड़ी लंबवत रास्ता इस प्रकार काटती है कि प्रत्येक रास्ता आयत की भुजा के समांतर हो, तो पार्क के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इसमें भी वही वाला सूत्र लगाएंगे अपन, हल बराबर शेष भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, ये होगा आयत की लंबाई माइनस रास्ते की चौड़ाई गुणित आयत की चौड़ाई माइनस रास्ते की चौड़ाई। ठीक है, चलो तो ये हो जाएगा 72 माइनस 2 और 48 माइनस 2, तो 72 में से 2 जाएगा बचेगा 70 गुणित 48 में से 2 जाएगा बचेगा 46। गुणा कर देते हैं, 7 × 42 और 7 चौके 28 और 4 32। मतलब कितना आंसर हो जाएगा, 3220। कितना हो जाएगा, 3220 शेष भाग का क्षेत्रफल वर्ग मीटर। अगला देखते हैं। अगला सवाल भी इसी प्रकार है, बस अपन को अमाउंट बताना है कि कितना खर्चा आएगा। कि एक आयताकार क्षेत्र जिसका क्षेत्र 80 मीटर और 60 मीटर है के बीचों बीच 10 मीटर चौड़ाई 2 लंबवत रास्ते इस प्रकार काटते हैं कि प्रत्येक रास्ता भुजा के समांतर है। यदि रास्ते में 3 रुपये प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से कुल खर्चा होगा, कितना होगा ये बताना है जब रास्ते को छोड़कर बालू आजू बिछाई जाती है। तो सबसे पहले अपन शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो शेष भाग का क्षेत्रफल क्या होगा, शेष भाग का क्षेत्रफल क्या होगा, तो आयताकार क्षेत्र की लंबाई माइनस रास्ते की चौड़ाई गुणित आयताकार क्षेत्र की चौड़ाई माइनस रास्ते की चौड़ाई। ठीक है, चलो तो आयताकार क्षेत्र मतलब 80 माइनस 10 और 60 माइनस 10, ये कितना हो जाएगा, 80 में से 10 जाएगा 70
और ये 50, 7 पना 35, मतलब 3500 वर्ग मीटर आ गया, वर्ग मीटर। अब क्या बताना है उसको, अपन को ये बताना है कि उसका 3 रुपए के हिसाब से उसका खर्चा हो रहा है, 3 रुपए के हिसाब से उसका खर्चा हो रहा है। तो टोटल खर्चा कितना होगा, तो यहाँ लिखेंगे कुल खर्च, है ना, यहाँ लिखेंगे कुल खर्च। तो कुल खर्च में क्या करेंगे अपन, कुल खर्च में 3500, 1 मीटर 3500 में क्या गुणा कर देंगे 3 का, जितना भी आएगा 105, 5 तिया 15, 3 तिया 9 और 1 10, मतलब 10,500 रुपये खर्च होगा उसका। कितना होगा, 10,500 रुपये उसके चारों तरफ वायु डलाने का खर्चा होगा। इस प्रकार हम इन सवालों को हल कर सकते हैं। थैंक यू।